Today is 15 September and we are in the Major HSC PG Ayurvedic Medical College and Hospital and this is PSI practical class. We will do how to assess the dose and प्रतिपरीक्षा. किसी व्यक्ति में dose और वृद्धि को assess कैसे करेंगे? So there is a proforma. So before going to the proforma, first you should know what is dose. Dose क्या होता है? Dose क्या होता है? What is dose? What is dose? Dose क्या होता है? मैंने बोला दूषित दोष नहीं बोलेगा, ये कभी मैंने बोला ये मैंने कभी बोला कि कोई मुझे दोष क्या होता है तो दूषित दोष नहीं बोलेगा, ये मैंने बताया फर्स्ट क्लास में नहीं? हम आए ना? नहीं मुझे बोलिए आपने इसमें कुछ और बताया है नहीं ओके आज हमारा क्लास में कभी कोई पूछेगा दोष क्या होता है तो दुष्यंती की दोष नहीं बोलेगा, दुष्यंती की दोष जो दूषित करे वो दोष है ऐसा नहीं बोलेगा, तो क्या बोलेगा? प्रकृति जन्यत्वे सति विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा. मतलब क्या है इसका? प्रकृति जन्यत्वे सति विकृति दुष्टत्वे हेतु दोष. अब जब मैं बोल रहा हूँ कैसे नहीं बोलेगा तो फिर भी सब रीजन है ना, तो मैं बोल रहा हूँ अगर मैं बोलता हूँ कि दुष्यंती की दोष जो दूषित करे वो दोष होता है. हाँ तो अगर आपकी बॉडी में मल अपने अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाए या जितनी देर रुकना चाहिए उससे ज्यादा देर रुक जाए तो क्या करेंगे? बॉडी करेंगे ना. तो फिर मल भी दोष होने चाहिए लेकिन वो तो दोष नहीं है. ऐसे कोई भी चीज आपकी बॉडी में अपने अमाउंट से बढ़ जाए या घट जाए, अपने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल पैरामीटर से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो क्या करने लगेगी? आपकी बॉडी को इफेक्ट करने लगेगी. तो फिर वो सब चीजें दोष होने चाहिए. तो अगर हम बोलेंगे क्या? दुष्यंती की दोषा. तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है क्या बोलता है? जो दूषित करता है वो दोष होता है तो वो दोष की डेफिनेशन सही नहीं है. एंड व्हाट इज द राइट डेफिनेशन? प्रकृति जन्यत्वे सति विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा. क्या मतलब है इसका? थोड़ा और हम लोगों ने प्रकृति प्रेडिक्शन देखना बता रही है जैसे मैंने कराया था. प्रकृति एकमात्र ऐसी चीज है जो सिर्फ दोष की वजह से बनती है. स्वतंत्र रूप से सिर्फ दोष ही प्रकृति को बना सकते हैं और कोई चीज प्रकृति को नहीं बना सकती. जैसे स्पर्म और ओवम जो कंसेप्ट करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, स्पर्म के अंदर जो दोष उस समय अधिक मात्रा में और ओवम के अंदर जो दोष अधिक मात्रा में, दैट विल डिसाइड द प्रकृति ऑफ फीटस. राइट और रॉन्ग? वो जो डिसाइड फैक्टर है वो सिर्फ दोष कर रहा है, दोष के अलावा कोई नहीं कर रहा. धातु नहीं कर रहा, मल नहीं कर रहा, अग्नि नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा. सिर्फ कौन कर रहा है? दोष. इसलिए जो स्वतंत्र रूप से मनुष्य की प्रकृति को बनाने के लिए उत्तरदायी हो, which is responsible for the formation of प्रकृति by its own, जो स्वतंत्र रूप से मनुष्य की प्रकृति बनाने के लिए उत्तरदायी हो और स्वतंत्र रूप से सेकंड लाइन की विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा. प्रकृति का आगे लाइन में सेकंड लाइन में विकृति by its own जो सिर्फ अपने आप इंडिविजुअली मनुष्य की प्रकृति उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और मनुष्य में विकृति उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल. विकृति का मतलब बीमारी, विकृति का मतलब बीमारी. जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और स्वतंत्र रूप से विकृति उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसे क्या बोलेंगे? दोष. ठीक है. तो सर्वल क्लास व्हाट इज दोष? प्रकृति जन्यत्वे सति विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा. हाँ इसी बात याद करना है. प्रकृति भी याद करना है, पार्टी भी याद करना है, लाइन में याद करना है. क्या? प्रकृति जन्यत्वे सति विकृति दुष्टत्वे हेतु दोषा. अभी भी जो सब लोग यहाँ पर लगे जो स्वतंत्र रूप से मनुष्य में प्रकृति उत्पन्न करने के लिए और स्वतंत्र रूप से विकृति पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम दोष कहते हैं.
की विकेंडली पुस्तक में हेतु, ठीक है। दो दूल्हे के होते हैं, तीन शारीरिक दोष तीन तरीके के होते हैं, और आसपास करना है कि किस कोई भी बीमारी बिना दोष हो सकती है नहीं। ऐसा हो सकता है कि पहले फैक्टर आया और बीमारी बनना शुरू हो जाए और फिर डोज एक्टिवेट हो जाए, जैसे सांप ने काटने से पहले पॉइजन आया और उस पॉइजन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर डोज बढ़ेंगे घटेंगे। बिजली करंट लग गया तो पहले करंट लगा और उस करंट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर डोज घटेंगे या बढ़ेंगे। दिस टाइप ऑफ डिसीज इज नोन एज आगंतुक रोग। क्या कहते हैं? आगंतुक रोग। और जितने भी डिजीज होते हैं जो बाई एक्सपोज आपकी बॉडी में डेवलप होते हैं, डायबिटीज है यानी कोई भी डिसीज है, तो वो सब डोज डिसीज जो है वो क्यों उत्पन्न होती है? दोषों के कारण। सबसे पहले दोषों का मैनिफेस्टेशन होगा और दोषों के मैनिफेस्टेशन की वजह से डिसीज उत्पन्न होगी, ठीक है। अगर कोई बाहर से कारण है तो बाहर से कारण आएगा, बाद में डोज बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। कोई भी बीमारी हो उसमें डोज या तो बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। साम्यावस्था में नहीं है, अगर डोज साम्यावस्था में रहे तो दैट कंडीशन इज नोन एज हेल्थ। कंडीशन इज नोन एज हेल्थ। तो अगर डोज साम्यावस्था में हो, सारी कहानी इसी की हुई है ना कि डोज साम्यावस्था में है लेकिन डोज साम्यावस्था में नहीं रहते हैं, नहीं क्यों नहीं रहते? क्यों नहीं रहते? उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे समझाओ कि स्टार्टिंग में जो पहले दूसरे चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर दिनचर्या है, दूसरा चैप्टर दिनचर्या है। व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग दिनचर्या कि कैसे कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दैट शुड बी फॉलोड इन अ डे टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफ दैट वी कॉल कलेक्टिवली नोन एज दिनचर्या। मतलब प्रत्येक दिन में आपको क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं, उनका जो डिस्क्रिप्टिव मैनर है दैट इज नोन एज दिनचर्या। क्या हम दिनचर्या फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं। क्या हम दिनचर्या फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं। तो क्योंकि हम दिनचर्या फॉलो नहीं करते, हम दिनचर्या फॉलो नहीं करते, मोरेवर देयर इज वन टर्म दैट टर्म इज नोन एज प्रज्ञापराध। सुना है? प्रज्ञापराध सुना है? सुना है? प्रज्ञापराध का मतलब सबको पता है क्या? सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। हमको पता है ये चीज हमारे लिए नुकसानदायक है। कोल्ड ड्रिंक सबसे गंदी चीज है, फिर भी लोग पीते हैं ही नहीं। हाँ, तो जिस चीजों के बारे में हमें पता होता है कि ये चीज हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट टाइप ऑफ चीज नोन एज प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध, knowing to do the mistake, that is प्रज्ञापराध। जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, बेसिकली सब क्यों होते हैं? प्रज्ञापराध की वजह से। हमें पता है कि चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी वो चीज हम खा रहे हैं। ये तो नॉट दैट इज नोन एज प्रज्ञापराध। क्योंकि हम दिनचर्या फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम दिनचर्या फॉलो नहीं करते, क्योंकि हम रूल्स और रेगुलेशंस जो बहुत तरीके के बताए हैं वो सब फॉलो नहीं करते। हमें पता है चीजें हमारे लिए कर रहे हैं, फिर भी हम उन चीजों को खा रहे हैं, तो उन सब की वजह से क्या होता है? दोष वैषम्य अवस्था में पहुंच जाता है। तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके अंदर दोष वैषम्य अवस्था में ना हो, ठीक है? ठीक है। अब क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि कोई एक दोष विशेष हो, कोई दो दोष विशेष हो, तीनों दोष विशेष हो, और चौथा कॉम्बिनेशन क्या है? वेरी गुड। चौथा कॉम्बिनेशन क्या है? रक्त के साथ को मिल जाए। पहला कॉम्बिनेशन अकेला कोई दोष विशेष हो, दूसरा कॉम्बिनेशन दो दोष विशेष हो, तीसरा कॉम्बिनेशन तीन दोष विशेष हो, और चौथा कॉम्बिनेशन। तो ये चार तरह के कॉम्बिनेशन मिलके टोटल 15 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बनाते हैं? 15। और वो सिर्फ एक, हम एक की बात करते हैं, सिर्फ एक की। ये 15 तो है, 15 है, समझ आए की बात? सिर्फ बात, सिर्फ पित्त, सिर्फ कफ, सिर्फ रक्त, फिर दो मिलेंगे वातपित्त, पित्त, कफ, रक्त, बात, फिर 3 मिलेंगे, लास्ट में 4 मिल जाएंगे, राइट? तो इस तरह कितने कॉम्बिनेशन है? 15। ठीक है। तो अगर हम सिर्फ एक की भी बात करें, सिर्फ एक की, कौन सी? वात की बात करते हैं। एकमात्र वात की वजह से कितनी बीमारी होती है? 80
80 कितनी 80 सिर्फ बात दोस्त की वजह से 80 सिर्फ बात है। अब बात मतलब शूल एक मरने के चलते हैं सूल कान में तो कर्ण सूल आँख में तो अच्छी सूल पेट में तो उधर सूल हृदय में इधर सूल इट नॉट ऐसे बात अब बात डिपेंडिंग ऑन प्रोफेशंस अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देता है इट नॉट सेजिटर दोष दूस की समूचना अभी डिसाइड के बनाया तो क्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है बाद में जाकर स्टेट बना लिया है क्योंकि सेकंड ईयर में इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर में इंपॉर्टेंट है दोष दूस से समूचना सुना है ये बात हो गया ना दोष दूस से समूचना क्या होता है दोष दूस से समूचना सपोज ये एक दोष है ठीक है बढ़ गया या घट गया कुछ कर देगा बढ़ जाए क्या करेगा एक लड़का क्लास में करता है कहता मतलब दारू पीता है सिगरेट पीता है थोड़े प्रोसेस में ये करता है अगर कोई एक बात करता है तो वो पूरी क्लास को बिगाड़ सकता है प्रोवाइडेड कि उसके जो साथ वाला बच्चा है उसके जो साथ वाला बच्चा है उसके मन में खोट ना हो अगर दूसरा वाला बैठा हुआ है तो उसके संस्कार इतने अच्छे उसके माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए कि वो कितना भी उसके साथ बिगाड़ने की कोशिश करे वो ना बिगड़े तो वो नहीं बिगाड़ सकता लेकिन अगर दूसरे के मन में जरा सा भी खोट है तो वो बिगड़ जाएगा बिगड़ेगा नहीं तो ऐसे ही अगर दोस्त बढ़ेंगे या घटेंगे तो वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते उनको क्या चाहिए उनको अपना एक पार्टनर चाहिए सुना है आश्रय आश्रय भाव सुना है तो क्या होते हैं आश्रय आश्रय भाव तो आश्रय का मतलब बॉडी की दो चीजें एक डिपेंड और एक जिस पे डिपेंड है एक आश्रय और दूसरा आश्रय तो जैसे आपकी बॉडी में अकॉर्डिंग टू द क्रिया सारी बॉडी शरीर अकॉर्डिंग टू क्रिया सारी बॉडी शरीर अकॉर्डिंग टू क्रिया सारी दोष धातु बल मूलकी शरीरम दिस डेफिनेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू रचना सारी बॉडी शरीर रचना सारी ये पूछ रहा बेटा मैं शरीर पूछ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रचना सारी बॉडी शरीर शीघ्र शरीरम जो हर डिजनरेट हो उसको सही बोलेंगे क्रिया के हिसाब से डेफिनेशन अलग होगी रचना के हिसाब से डेफिनेशन अलग होगी क्रिया की डेफिनेशन क्या थी दोष धातु बल मूलकी शरीरम तो अगर मैं कह रहा था कि आपकी बॉडी में दोष बढ़ गया है या घट गया है तो वो क्या करेगा तो धातु और मल को इन्वॉल्व करेगा जब तक धातु और मल इन्वॉल्व नहीं होंगे जब तक धातु और मल इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक डिसीज नहीं बनेगी ये सारी कहानी जो मैंने सुनाई वो मैंने सब यूज किया था क्या दोष दूस से समूचना ये सब यूज किया था दोष दूस से समूचना और यू मीन बाय दैट मतलब क्या है उसका दोष का मतलब दोष मुझे पता है दूष्य का मतलब दूषित हो इससे दोष से जो दोष से दूषित हो दैट इज दूष्य क्या होते हैं वो धातु और मल क्या होते हैं धातु और मल मैंने एग्जांपल दिया था लड़की का लड़का बिगड़ा हुआ है दोष जब तक उसे धातु और मल नहीं मिलेंगे जब तक वो धातु और मल को इन्वॉल्व नहीं करेगा तब तक वो पूरी क्लास को बिगाड़ नहीं सकता वैसे ही सपोज ये हड्डी है यूंगली है एग्जांपल थोड़ा सा इसके अंदर वात बढ़ गया इसके अंदर वात बढ़ गया तो जब तक वो यहाँ की हड्डी को इन्वॉल्व नहीं करेगा क्योंकि वात का जो आश्रय भाव है वो क्या है अस्थि तो जब तक वो यहाँ की हड्डी को इन्वॉल्व नहीं करेगा तब तक वो यहाँ पे डिसीज पैदा नहीं कर सकता समझ आया तो एक जो टर्म मैंने यूज किया 5 मार्क्स के एग्जाम में आता है दोष दूस से समूचना दोष का मतलब प्रकृति जगत प्रसति विकृति दुष्टत्वे हेतु दोष दूष्य का मतलब
जो दूषित हो। समूचना का मतलब मिक्सिंग और मिंगलिंग। समूचना का मतलब मिक्सिंग या मिंगलिंग। जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अच्छे भले को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जो खुद गंदा है वो दूसरे को भी गंदा कर देगा। हम तो डूबेंगे, उनको भी लेके डूबेंगे। तो दैट इज नोन एज डोज दूसरे समूचना। There is a term called pathogenesis, संप्राप्ति। सुना है? सुना है नहीं? संप्राप्ति सुना है? क्या होता है? सुना है नहीं? आए ना बस बोलो। सुना है नहीं? सुने क्या है? सबको कैसे हुआ है, क्या खान पान होना है? श्लोक पढ़ोगे, बहुत अच्छा श्लोक है। अमुमाश्रय दोषम इत्थम गतस्यम। मतलब क्या है? वही एग्जांपल, हम तो डूबेंगे, उनको भी डूबेंगे। तो एक सपोज एक सिंगल दोष है, एक सिंगल दोष है। वो दोष जब बीमारी उत्पन्न करेगा, इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ डिसीज, in the process of manufacturing of a disease, when the vitiated doshas involve a particular dhatu, particular mal, particular agni, particular srotas dushti, ये जो सारे factors हैं, all these combinations, these comes under the heading संप्राप्ति। क्या कहते हैं उसको? संप्राप्ति। तो जैसे एक टर्म यूज किया, दोष से दूसरी समूचना। संप्राप्ति में ये सब आएंगे क्या? धातु भी आएगा, स्रोतस भी आएगा, अग्नि भी आएगा, सप्तदृष्टि भी आएगा। और दोष दूसरी समूचना में क्या आएगा? इसका मेन हेडिंग ऑफ संप्राप्ति। संप्राप्ति में बेसिकली होता क्या है? दोष दूसरी समूचना। बोल रहा है या नहीं? आ रहा है? एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज दोष दूसरी समूचना? व्हाट इज दोष दूसरी समूचना? कैसे लिखेंगे? दोष मतलब प्रकृति जन्य सती, प्रकृति दूसरा प्रकृति दोषा। फिर आगे डालेंगे थोड़ा सा दूष्य। दूष्य क्या लिखेंगे? जो चीजें दोष की वजह से दूषित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? दूष्य। आपके शरीर में धातु भी हो सकती है और मल भी हो सकता है। फिर हम क्या डालेंगे? समूचना। क्या डालेंगे? समूचना। समूचना का मतलब मिक्सिंग या मिंगलिंग। विपरीत अवस्था को प्राप्त हुए दोष जब शरीर में धातुओं और मलों को इन्वॉल्व करके दूषित करना शुरू करते हैं, उस प्रोसेस को दोष से दूसरी समूचना कहते हैं। समझ आया? तो बिफोर दोष दूसरी समूचना बीमारी नहीं होगी। बीमारी कब होगी? जब दोष दूसरी समूचना हो जाएगी। तो दोष दूसरी समूचना जब आप कह रहे थे आपको क्रियाकाल में दोष से प्रणाली संचय अवस्था और प्रकोप अवस्था, उसमें दो चीजें बताई होंगी। क्या? एक निदान प्रयोजन। निदान प्रयोजन क्या होता है? निदान प्रयोजन तो मैं एग्जांपल देता हूँ। ठंडियों का मौसम था, सर्दियों का मौसम था, जनवरी का, ठीक है? ठीक है, बाइक उठाई, सुबह सुबह निकल गए, ढाबे पे गए और कोल्ड ड्रिंक पी के आ गए। कब? जनवरी में, 2 जनवरी को बाइक उठाई, बिना मफलर के निकल गए, ढाबे पे गए और कोल्ड ड्रिंक पी के आ गए। क्या हुआ? तबीयत खराब। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा कि दोस्त अपनी ही जगह पे थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब उसका दो बैकरोल आ जाए, इलाज नहीं मतलब तो उसे निपटाने के तरीके क्या? अगले दिन स्वेटर पहन के रहो, दैट इज निदान परिवर्तन। सर्जरी क्या कहते हैं? निदान परिवर्तन। जिस चीज की वजह से बीमारी हुई है उस चीज को त्याग दो, दैट इज नोन एज निदान परिवर्तन। ठीक है? दूसरे के क्या है? घर पे आके बोलो मम्मी हल्दी वाला गर्म दूध दे दो, ये अदरक वाली चाय दे दो। क्या मांगा? हल्दी वाला गर्म दूध, ये अदरक वाली चाय। इससे क्या होगा? जो दूध बढ़ रहा था अपनी जगह पे वो पैसिफाई हो जाएगा, रहेगा नहीं?
वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो 1 जनवरी को भी निकल गए, 2 जनवरी को भी निकल गए, 3 जनवरी को भी निकल गए, ना मतलब बांधा ना चाय पी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? पक्का गला खराब होगा, होगी नहीं, है ना? दैट इज त्रिकोण अवस्था, दैट इज त्रिकोण अवस्था। त्रिकोण अवस्था दो शब्द हैं, एक शब्द है संचय अवस्था, दूसरा शब्द क्या है? त्रिकोण अवस्था। दोनों में मेन अंतर क्या है? अपने ही स्थान पे, इसके अपने ही स्थान पे दोषों की थोड़ी सी वृद्धि, संचय अवस्था। अपने ही स्थान पे, दूसरे स्थान पे नहीं कह रही, अपने ही स्थान पे दोषों की बहुत ज्यादा वृद्धि, दैट इज त्रिकोण अवस्था। मैंने एक शब्द यूज किया, क्या? अपने ही स्थान पे, क्या शब्द यूज किया? अपने ही स्थान पे। अगर मैं कहूं दूसरे स्थान पे, वो क्या कहेंगे? दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर। ये क्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी, फाइनल ईयर का भी। हाँ, तो उसमें पूछेगा संचय अवस्था का मतलब क्या है? अपने ही स्थान पे दोषों की थोड़ी सी वृद्धि। त्रिकोण अवस्था अपने ही स्थान पे दोषों की बहुत ज्यादा वृद्धि, दूसरे के स्थान पे वृद्धि। अब दूसरे के स्थान पे कब जाएगा कोई? ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें उन्होंने दूसरा एग्जांपल दिए, कैसा? फर्मेंटेशन। सुना है फर्मेंटेशन? यस सर। जैसे गन्ने का रस कर देते हैं पटनी में भर के ढके, तो क्या होता है? झाग बाहर निकलने लगते हैं। जब पूरा मटका फट जाएगा तो झाग बाहर निकलेंगे। तो दैट वो एग्जांपल हमको कोट करके आना एग्जाम पे, ऐसे ही हो रहा, आगे सुना रहा। एग्जांपल देंगे किण्वीकरण की प्रोसेस, किण्वीकरण या फर्मेंटेशन की प्रोसेस। तो जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो जब इस बनना शुरू हो जाता है तो वो अपना स्थान छोड़ के अपने स्थान से बाहर आ जाता है। वन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जो एग्जांपल लिखना है कौन सा? बांध का। कौन सा? बांध का। जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो वो क्या करती है? बांध को तोड़ देती है, नदी के किनारे को तोड़ देती है, अपने एरिया को छोड़ के दूसरे के एरिया में विनाश कर देती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ त्रिसर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? दोष दूसरे समोचना। क्या होगा? दोष दूसरे समोचना। तो अभी तक की जो तीन अवस्थाएं थी कौन कौन सी? संचय, त्रिकोण, संचय। ये तीनों अवस्थाएं कहलाती हैं दोषज क्रियाकाल। क्या कहलाती हैं? दोषज क्रियाकाल। इस तरह की बीमारी बनी गई है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, जनवरी में बाहर जाने वाला, तो अगर स्वेटर पहन लो, टोपा पहन लो, हल्दी वाला दूध पी लो या गरम वाला की चाय पी लो, तो ऑटोमेटिकली दोष शांत हो जाएंगे और आप फिट रहोगे। ठीक है, लेकिन अगर वो सब कुछ कंटिन्यू रहा, क्या? बाहर जाना, तो क्या होगा? तो फिर ना टोपे से काम चलेगा, ना मुफ्त से काम चलेगा, ना दूध से काम चलेगा, ना गरम वाली चाय से काम चलेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट, चिकित्सा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? चिकित्सा। ठीक है, तो दोष समोचना से जो पहले वाली अवस्था है, कौन सी अवस्था है? संचय, प्रकोप, प्रसरा। All these three are known as दोषज क्रियाकाल। कौन सी क्रियाकाल? दोषज क्रियाकाल। जो लास्ट वाली तीन अवस्थाएं कौन सी? स्थान संचय, अवस्था, निरावस्था। This is known as व्याधिज क्रियाकाल। क्या कहते हैं इसको? व्याधिज। क्या कहते हैं? व्याधिज। क्यों कहते हैं व्याधिज? क्योंकि इसमें बीमारी के सिम्टम्स, बीमारी के एक्चुअल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। हर बीमारी के सिम्टम अलग अलग है कि नहीं? है कि नहीं? और दोष वही भी है और सिम्टम्स अलग अलग है। सिंपल अतिसार, अतिसार मतलब लूज मोशन, अतिसार मतलब लूज मोशन। उसका जो मेन सिम्टम्स है वो क्या है? अतिक्रम, मलप्रवृत्ति, बार-बार उसको लूज स्टूल आएगा, उसका सिम्टम्स अलग है। तभी डायबिटीज का सिम्टम्स क्या है? पेट्रोल बार-बार यूरिनेशन आना, बार-बार यूरिन आना। डायबिटीज के सिम्टम्स अलग है, तो हर बीमारी के सिम्टम्स अलग है कि नहीं? ऐसा तो पता है? अब मैं आज क्या बताने वाला हूँ, जैसे हर बीमारी के सिम्टम्स अलग है, वैसे ही आयुर्वेद में हर बीमारी के चिकित्सा सूत्र अलग है। क्या अलग है? चिकित्सा सूत्र। Why I told this? Suppose पैरासिटामोल है, क्या है? पैरासिटामोल।
किसी को कैंसर है, बुखार है, तब भी पैरासिटामोल लेनी है, देनी ही नहीं। किसी को कहीं इन्फ्लेमेशन है, बुखार आया, तब भी पैरासिटामोल लेनी है, देनी ही नहीं। किसी को टाइफाइड है, तब भी देंगे, तब भी पैरासिटामोल लेनी है। किसी को मलेरिया है, तब भी तब देंगे, भी पैरासिटामोल देनी है, देनी ही नहीं। नहीं बट इन आयुर्वेदा एवरी डिजीज हैज इट्स ओन चिकित्सा सूत्र। हर बीमारी का अपना चिकित्सा सूत्र है, वो किसी दूसरी बीमारी पे अप्लाई नहीं होता है। वो चिकित्सा सूत्र उस पर्टिकुलर बीमारी पे ही अप्लाई होता है। करेक्ट? So this is what, this is a specialty of Ayurveda. Why I am saying this? Because on the 18th there is a debate. On 18th there is a debate competition in the college. If few people are interested, then give your names in debate. Ready? हाँ? उसमें क्या बोल रहे हैं? क्या करना है? टॉपिक वो ग्रुप पे आ गया होगा। समझ रहे हो? उसमें क्या करना है? कोई भी अपना एक टॉपिक पकड़ना है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का है, दूसरा टॉपिक है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से आयुर्वेदा। तो उसमें आयुर्वेद का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या रोल है? जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, तो उसमें आयुर्वेद से कुछ नहीं है, उसमें डिबेट करनी है, थोड़ा पढ़ना, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, लोग नाम ले लेना। आइदर मी, डॉक्टर कविता और डॉक्टर जितेंद्र कौर और डॉक्टर नीतूश्री। समझ आ गया? तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में अपना नाम एनरोल करवा देना। 18 तारीख को कॉम्पिटिशन है, डरना नहीं है। जब तुम लोग इतना अच्छा बोलते हो वहाँ पे ऑडिटोरियम में, तो डायस पे बैठ के जब बहस करोगे तरीके से तो और भी मजा आएगा। आएगा कि नहीं? लेकिन तरीके से उसकी थोड़ा कोई भी एक डिसीज है वो पढ़ लेना, और उस पढ़ने में दो ग्रुप पेपर होंगे, एक डिबेट पे, दो एक बैच के, दो दूसरे बैच के, दो तीसरे बैच के। सुना है? टॉपिक क्या है? टॉपिक है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड। हाँ, तो वो पढ़ के डिबेट के लिए अपना नाम दे देना, ये नेशनल। ठीक है?